Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स मैथ्स की प्रिपरेशन जहां हमने ट्रिग्नोमेट्री को शुरू किया हुआ है। 2 लेक्चर हम ले चुके हैं। आज हम करेंगे जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको याद करेंगे कि क्या क्या होते हैं और कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर लर्न होने चाहिए स्टैटिस्टिक्स मैथ्स के लिए। ठीक है, तो देखो सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। ये जो है साइन ए प्लस माइनस बी और कोस ए प्लस माइनस बी, ये होते हैं हमारे बेस। ये हमें जरूर से जरूर लर्न होने चाहिए। देखो क्या होता है, जब हम साइन वाला लेके चलते हैं तो पहले बात प्लस माइनस है, तो यहाँ भी आपका प्लस माइनस ही होगा, यानी कि प्लस वाले में प्लस होगा, माइनस वाले में माइनस होगा। इनको बोलते हैं हम सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, यानी कि सम और फिर डिफरेंस फॉर्मूला। ये सम का है और माइनस का करेंगे तो डिफरेंस फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, कोस वाले में क्या आएगा, कोस ए और कोस बी, यहाँ दोनों कोस आएंगे, यहाँ दोनों साइन आएंगे, यहाँ अलग अलग आएंगे। ठीक है, यहाँ साइन है तो पहले साइन आएगा, कोस है तो पहले क्या आएंगे, दोनों कोस वाले आएंगे। क्लियर है। उसके बाद टेन ए का देखो, टेन ए प्लस माइनस बी, टेन ए प्लस माइनस और टेन बी, और वन माइनस का ये ऊपर माइनस का आएगा। ये ध्यान रखने की चीज है, प्लस माइनस नहीं करना है। अगर आप प्लस माइनस कर दोगे तो प्लस के साथ प्लस आ जाएगा, लेकिन देखो अगर प्लस की बात करूं तो प्लस का आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ ऊपर आपको क्या करना है, माइनस करना है, नीचे आपको प्लस करना है। उसके बाद कोट ए प्लस माइनस बी करेंगे, कोट ए कोट बी, और यहाँ क्या आ जाएगा, देखो क्या करना है आपको, यहाँ से लग जाओ, ये जो है नीचे वाला है उसको ऊपर कर दो और पीछे से शुरू हो जाओ। ठीक है, तो ये देखो नीचे वाला ऊपर करेंगे लेकिन पीछे से शुरू होंगे। टेन ए कोट बी की जगह, सॉरी टेन बी की जगह पे कोट ए कोट बी कर देंगे। ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस एज इट इज यहाँ आ जाएगा वन। अब लिखेंगे ऊपर वाला लेकिन पीछे से लिखेंगे। पीछे से लिखोगे तो टेन की जगह पे क्या आ जाएगा, कोट बी, और ये आ जाएगा प्लस माइनस कोट ए। आई होप ये बच्चों को याद रहता है, तो ये अब याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। नीचे वाला ऊपर करना है और पीछे से शुरू करना है आपको। टेन ए टेन बी है, कोट ए कोट बी, और ये एज इट इज फिर यहाँ से कोट बी और प्लस माइनस का कोट। क्लियर है। उसके बाद ये क्या है, दो है, ये जो साइन ए प्लस बी था और साइन ए माइनस बी था, उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवाई है। कौन सा फॉर्मूला है, थोड़ा बहुत देखोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा है आपका। ठीक है, तो वैसे तो आप इसको करके भी देख सकते हो मल्टीप्लाई, लेकिन टाइम लगेगा। तो याद रखने में क्या करोगे, साइन है ना, दोनों जगह पे साइन है, साइन की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी। लेकिन इसी को अगर कोस में लिखना है तो कोस स्क्वायर बी कर दो पहले, कोस स्क्वायर बी माइनस का कोस स्क्वायर ए, ये है इतना इतना इसके इक्वल। क्लियर है। फिर करेंगे हम कोस वाला, क्या करेंगे हम, कोस वाला। लेकिन कोस वाले में एक चीज ध्यान करो कि यहाँ दोनों सेम है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से कोस निकल के आएगा, यहाँ से आपका साइन निकल के आएगा। एक कोस निकल के आएगा, दूसरा साइन निकल के आएगा। कोस है, कोस में कर रहे हैं तो कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी कर दो। और अगर क्या कर रहे हैं हम इसको, सो कोस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं हम इसको, अगर उल्टा करके लिखेंगे तो दूसरा आपका आ जाएगा आपका ये। ठीक है, अब मेरा तो देखो तरीका है यही, अगर आपको और कोई आसान तरीका लगे तो आप उस वे से याद कर लेना, लेकिन इनको जरूर से जरूर याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका सीडी फॉर्मूला आता है, वो भी बताती हूँ अभी। ये हैं आपके कुछ फॉर्मूले जिनको, इन चारों को क्या बोलते हैं, सीडी फॉर्मूला बोलते हैं। और इसके अलावा और क्या बोलते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सम एंड डिफरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोडक्ट में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है प्रोडक्ट की सम एंड डिफरेंस में। ठीक है, इनको हम सीडी फॉर्मूला भी बोलते हैं। ये जनरेट वहीं से हुए जो हमने पहले वाले सबसे पहले 2 फॉर्मूले किए थे, उन्हीं से जनरेट हुए हैं। इनकी फॉर्मुलेशन पे ना जाके हम जाएंगे ट्रिक के साथ, क्योंकि हमें तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होता है और वो हमें ट्रिक से ही याद रहता है। देखो ट्रिक क्या कहती है, अगर बात करें हम साइन की, कहाँ बात करें, साइन की, ये देखो साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, सी डी फॉर्मूला है एक प्लस का एक माइनस का। कोस में जाएंगे तो कोस है, सी डी फॉर्मूला है एक प्लस का है एक माइनस का है। अगर मैं बात करूँ साइन की, ठीक है, साइन की, अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो क्या आएगा, साइन और कोस, यानी कि आगे आएगा आपका साइन। ठीक है, यहाँ आएगा साइन टू साइन सी प्लस डी बाई टू और कोस सी माइनस डी बाई टू। उसके बाद सी माइनस डी वाला करेंगे तो आगे आएगा कोस, यानी कि टू कोस सी प्लस डी, और पीछे आ जाएगा आपका साइन,
और नेगेटिव में। ये तो मोस्टली याद रहते हैं, लेकिन याद क्या नहीं रहता, आगे पीछे साइन आएगा, कोस आएगा। ये तो देखो सेम है, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, कोस में क्या करेंगे, कोस सी प्लस डी, टू कोस। और ये क्या आएगा, अगर आपके पास है कोस का सीधी फॉर्मूला, तो अगर पॉजिटिव है तो दोनों के दोनों आपके कोस आएंगे, अगर आपके पास नेगेटिव है तो दोनों के दोनों आपके साइन में आएंगे। देखो कोस है और सी प्लस वाला फॉर्मूला है, तो दोनों के दोनों क्या आएंगे, आपके कोस आएंगे। और अगर माइनस वाला है तो दोनों के दोनों आएंगे साइन में। लेकिन 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 यहाँ एक चीज आपको ध्यान करनी है, यहाँ होता है आपका, ये होता है माइनस में। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, सी माइनस डी चल रहा है, यहाँ हम कर देते हैं डी माइनस सी बाई टू, जब कोस वाला हो और नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर आते हैं, ये क्या आएगा, ये प्रोडक्ट है यहाँ और ये सम है, तो हम इसका उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, हम इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ देखो क्या है, ध्यान दो, टू साइन ए कोस बी, टू कोस ए साइन बी। या तो ये दोनों आगे पीछे हैं, या फिर दोनों पे कोस है, दोनों पे साइन है। ऑप्शन यही हो सकते हैं आपके। भाई दो चीजें हैं आपके पास, एक साइन है एक कोस है। क्या कर सकते हो, या तो दोनों को आगे पीछे लगा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, दोनों एक जगह कोस आ जाए, एक जगह दोनों में साइन आ जाए। यही चार पॉसिबिलिटी होती है। तो आगे साइन है, ये आगे कोस है। क्या कह रहे हैं, अगर साइन है आपका आगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो भी साइन में। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो भी साइन में। क्लियर है। उसके बाद क्या कहता है, कोस अगर आपका आगे है, कोस अगर आपका आगे है तो नेगेटिव आएगा आपका साइन में, नेगेटिव आएगा आपका, और दोनों क्या आएंगे, साइन में आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अगर आपके पास दोनों कोस हैं, आपके पास दोनों कोस हैं, ये रहा दोनों कोस वाला, तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और वो भी आएगा आपका कोस में। पॉजिटिव आएगा और ये आएगा आपका कोस में। अगर दोनों साइन है, दोनों साइन है तो नेगेटिव में आएगा, और यहाँ आएगा आपका कोस में आ जाएगा। यहाँ भी देखो एक चीज नोटिस करने वाली है, क्या है, कोस में क्या आ जाएगा आपका, इसी में तो थी ना वो भी नेगेटिव वाली, ये रहा हमारा फोर्थ। ठीक है, और इसमें भी फोर्थ में क्या आएगा, देखो सब जगह क्या है, ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव की दिक्कत आएगी, तो आगे क्या कर देंगे, इसको आगे कर देंगे और इसको हम पीछे कर देंगे। आया समझ में। इसके बाद हम करेंगे, जो हमारी थर्ड टाइप होगी वो क्या होगी, कि कई बार हमारे पास क्या आता है, साइन टू ए, कोस टू ए, टेन टू ए, यानी कि ट्वाइस में एंगल आते हैं, वो करेंगे। कई बार हमारे पास हाफ में आते हैं, जैसे टेन ए बाई टू है, या फिर कई बार क्या होता है, साइन थ्री ए, जो ट्रिपल में भी आते हैं। ठीक है, तो हम ये करेंगे कि हाफ वाले करेंगे, फिर डबल वाले करेंगे और ट्रिपल वाले करेंगे। ये करेंगे, बताती हूँ मैं अभी आपको, नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, देखो ये लिख दिए मैंने कुछ फॉर्मूले, बताती हूँ इनको याद करने का। देखो साइन टू ए है, वैसे तो मोस्टली बच्चों को याद रहता है, टू साइन ए कोस से होता है, जो मैंने बताया था ना आपको। देखो क्या था, साइन ए प्लस बी था, साइन ए कोस बी, और प्लस कोस ए, और ये था आपका साइन बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ भी ए कर दूं तो साइन टू ए हो जाएगा, यहाँ भी ए आ जाएगा, और यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, ए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, टू साइन ए, और ये आ जाएगा कोस ए। क्लियर है, तो ये यहाँ से आता है। उसके बाद देखो क्या करते हैं, हम यहाँ कर देते हैं, नीचे इसका वन है तो हम कर देंगे साइन स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है, अब एक छोटी सी ट्रिक है इसकी, क्या है कि आप कोस स्क्वायर ए से दोनों साइड डिवाइड कर दो। क्यों किया कोस स्क्वायर ए से डिवाइड, आप ये चीज देखो, कोस स्क्वायर ए से ही क्यों किया डिवाइड, आप ये चीज देखो, एक चीज नोटिस करो। हमें इतना तो पता होता है कि ये जो है ना वो 10 में है इसका, ठीक है, लेकिन ये माइंड में नहीं आ रहा कि वो 10 में तो है, लेकिन ऊपर क्या था और नीचे क्या था। बच्चे मोस्टली पजल होते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे, टू साइन ए कोस ए, और यहाँ अगर मैं कोस स्क्वायर ए से करूंगी तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच गया आपका, टू टेन ए, ऊपर आ गया टू टेन ए। नीचे देखो साइन स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर से किया है ताकि 10 में आ जाए हमारा, और ये कोस स्क्वायर ए है, इसको डिवाइड किया, यहाँ से कितना आ गया आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है, आ गया समझ में। ठीक है, उसके बाद कोस वाला देखो,
कोस में क्या करते हैं हम, वही बात है हमारी, कोस ए प्लस बी था, यहाँ करेंगे कोस ए कोस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन ए, और ये आ जाएगा साइन बी। अगर मैं इसकी जगह पे ए करूँ तो कोस टू ए आ जाएगा मेरा, यहाँ भी आ जाएगा ए और यहाँ भी आ जाएगा ए, तो ये क्या आ चुका है मेरा, कोस स्क्वेयर ए माइनस का साइन स्क्वेयर ए। एक तो देखो ये हो चुका है, ठीक है, इजी है। ये कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है, आप इसको माइंड में भी कर सकते हो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, बी के जगह पे ए करना है, ठीक है। उसके अलावा ये भी आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो कि कोस स्क्वेयर ए है, अगर मैं इसको साइन में लेके जाऊंगी तो क्या आएगा, साइन स्क्वेयर ए, और ये था साइन स्क्वेयर ए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए। जरूरी नहीं है कॉपी पेन चलाओ, ये माइंड में भी हो सकती है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ये, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि ये तो ठीक है, आगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर है, कोस स्क्वेयर वाली चाहिए थी, कोस स्क्वेयर चाहिए तो पता है साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, कोस स्क्वेयर ए माइनस का क्या आ जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस में, तो आ जाएगा 2 कोस स्क्वेयर ए, और ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ चुका है आपका, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कैसे आया, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये क्या था, कोस स्क्वेयर ए माइनस का साइन स्क्वेयर ए, और डिवाइड में मैं लिख सकती हूँ कोस स्क्वेयर ए प्लस का साइन स्क्वेयर ए, क्योंकि ये नीचे 1 है और 1 को हम ये लिख सकते हैं, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। वैसे ही हम ये क्या करेंगे, कोस स्क्वेयर ए से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यहाँ कोस स्क्वेयर ए से डिवाइड करोगे तो 1, और यहाँ करोगे तो टेन स्क्वेयर ए, और यहाँ करोगे तो 1, और यहाँ करोगे तो टेन स्क्वेयर है। देखो कितना इजी था, ये होता है मोस्टली बच्चों को याद नहीं रहता, ठीक है। ये बिल्कुल हल्की हल्की सी कैलकुलेशन है जिनको आप माइंड में कर सकते हो याद रखने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं 10 की बात करूं तो ये है, तो इसको तो इससे डिवाइड करना ही है, क्योंकि साइन कोस डिवाइड में कोस होता है, तो ये किया तो ये आ गया आपका। उसके बाद देखते हैं हाफ वाले, ये तो थे ट्वाइस के। उसके बाद देखते हैं कि जब हमारा एंगल कुछ दे रखा हो उसका हाफ कैसे करते हैं। कई बार एंगल दे रखा हो तो हाफ निकलवा लिया जाता है, या हाफ दिया होता है हमसे क्या निकलवा, डबल निकलवा लिया जाता है, तो वो कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ, यहाँ आओ, इस फॉर्मूले का यूज होता है, कोस टू ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर ए, ये लिखा मैंने। अगर आप ध्यान दोगे तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये तो है मेरा ट्वाइस और ये है मेरा हाफ, यहीं से निकल के आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। अगर आपके पास फॉर्मूला नहीं पूछा गया हो और कोई एंगल ये हो कि एक एंगल दिया हुआ हो उसका हमें ट्वाइस वगैरह निकालना है या फिर हाफ निकालना है, कोस में है साइन में निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई वो बता देती हूँ। क्या आएगा आपका, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो 2 साइन स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस का कोस 2 ए, ये 2 आ जाएगा मेरा डिवाइड में, ठीक है। अगर मैं स्क्वेयर हटाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा ये, देखो क्या है आपके पास, ये जो साइन में एंगल है, और यहाँ अगर स्क्वेयर हटाऊंगी तो प्लस माइनस का 1 माइनस ये जो है उसका ट्वाइस, यहाँ हाफ है तो ये फुल है, ठीक है, और ये आ जाएगा नीचे आपका 2, ठीक है। वही अगर मैं कोस में लेके जाना चाहती हूँ तो कोस में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से जाएंगे हम, कोस 2a इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वेयर ए माइनस का 1, यहाँ से मेरे को चाहिए कोस स्क्वेयर ए, आगे 2 है, यहाँ क्या आ जाएगा आपका कोस, सॉरी ये क्या करेंगे, इसको तो हम इसी साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे, तो 1 प्लस का कोस 2a, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, अगर ये करूंगी तो यहाँ आ जाएगा मेरा ये, तो ये कोस ए का आ जाएगा। अगर ये हाफ है ये इसका डबल है, यहाँ हाफ लिख रखा है यहाँ इसका फुल लिख रखा है, सिर्फ इतना ही फर्क है, आया समझ में, ठीक है। और वैसे भी ये माइनस में होता है ये प्लस में होता है, अगर ये हाफ और ट्वाइस वाला आ जाता है तो आपको ध्यान में रखना है कि जब कोस 2a किया था तब जाके आया था, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 2a करेंगे तो साइन आएगा, पॉजिटिव करेंगे तो हमारा क्या आएगा, कोस आएगा, और 10 अगर निकालना है तो इसको हम कर सकते हैं डिवाइड, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या होते हैं, साइन के फॉर्मूले होते हैं, यहाँ लिख देती हूँ 7, देखो साइन 3a इज इक्वल टू,
आपको क्या याद रखना है हमेशा, साइन 3a, साइन है वो किसी की तरफ साइन कर रहा है, साइन का मतलब इशारा कर रहा है कि 3a है तो इशारा कर रहा है 3 ले लो, मैंने लिख लिया 3। और इसमें सिर्फ यूज क्या होता है, 3 और 4 का यूज होता है, ट्रिक बता रही हूँ आपको। 3 लिखा, फिर लिखा मैंने 4, और एक जगह पे क्यूब लगती है तो वो 3 पे तो लगती नहीं है, वो हमेशा लगती है 4 पे। ठीक है, तो ये साइन 3a का फॉर्मूला, ये क्या आएगा हमारा 3, यानी कि साइन 3 साइन ए, और फिर क्या आएगा माइनस, यहाँ क्या है हमारा 4, और साइन, और ये जो है ऊपर वाली ये आ जाएगी क्यूब ए। ये होगा हमारा साइन 3a का फॉर्मूला। उसके बाद हम करेंगे कोस 3a का फॉर्मूला, यहाँ लिख देती हूँ कोस 3a। तो कोस 3a का क्या आ जाएगा, देखो कोस है, इशारा नहीं कर रहा, साइन नहीं कर रहा, तो हम पहले लिख देते हैं 4, और यहाँ फिर बचे हुए पे लिख देते हैं 3, और यहाँ जो 4 है उसकी हो जाएगी हमारी क्यूब, यानी कि कोस है तो कोस में लिखेंगे कोस, आगे आएगा 4 और क्यूब और ए, और माइनस में आ जाएगा आपका 3 कोस ए। ये होगा हमारा कोस 3a का फॉर्मूला। देखो है ना इजी। क्या करना है फिर से बता देती हूँ, आपका साइन 3a है, इसमें दो ही टर्म यूज होती है 3 और 4, 3 और 4 दो टर्म यूज होती हैं। साइन 3a, साइन इशारा करा है 3 की तरफ, मतलब पहले 3 आएगा, मैंने लिखा 3 और फिर लिख दिया मैंने 4, और एक होती है इसमें क्यूब, और क्यूब होती है हमेशा 4 की, तो ये क्या आ जाएगा 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब a। क्लियर है, इसमें क्या आएगा, पहले 3 है ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 4, और बाद में लिख दूंगी 3, और ये जो 4 है इसकी कर दूंगी मैं क्यूब। क्लियर है, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। उसके अलावा एक और होता है हमारा tan 3a का, वो क्या होता है 3 tan a माइनस का tan क्यूब a, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये होते हैं हमारे हाफ के और ट्वाइस के और ट्रिपल के हमारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे, अब पहले हमने क्या किए थे, सिर्फ 2 एंगल्स के किए थे ए और बी, अब हम करेंगे 3 एंगल्स के फॉर्मूले। वो देखो हमारे क्या क्या होते हैं, अभी मैं यहाँ लिख देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझा पाऊंगे, आपका भी टाइम कंज्यूम होगा। ये लिख दिया है मैंने फॉर्मूला 3 एंगल्स में। देखो क्या है, इसको लर्न करना बिल्कुल आसान है। साइन ए प्लस बी प्लस सी है, तो क्या आएगा, साइन ए लिखा, कोस, फिर क्या लिखा, देखो साइन ए, यहाँ साइन बी, यहाँ साइन सी। ठीक है, साइन में है, साइन ए लिख दो, बाकी के दोनों एंगल कोस में लिख दो। साइन बी लिखना है, बाकी दोनों एंगल कोस में। अब साइन सी लिखना है, दोनों एंगल कोस में, और यहाँ तीनों को कर दो माइनस, साइन ए साइन बी साइन सी। है इजी, 2-4 बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। कोस में करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, उल्टा आएगा, यहाँ पहले ये था, लास्ट में था, ये पहले लिख देते हैं, और ये माइनस में था ये पॉजिटिव कर देते हैं, और बाकी ये जो ऐसे किया था ये कर देते हैं हम नेगेटिव। कैसे करेंगे, कोस है, कोस ए बचा हुआ आपका साइन में, ये कोस बी बचा हुआ आपका साइन में, ये कोस सी बचा हुआ आपका साइन में। ठीक है, ऐसे ही tan a प्लस बी प्लस सी का, पहले tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b प्लस tan c, और माइनस में तीनों की मल्टीप्लाई, डिवाइड में 1 माइनस tan a tan b tan c, और ये आ जाएगा आपका। ठीक है, आया समझ में, ये हैं। इसके अलावा भी आपके क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं। और वैसे ये जो tan वाला है ना, ये तो 3 एंगल्स का, जो 2 एंगल्स के हमने किए थे ना, वहाँ आपका शायद 2023 में लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे कहा गया है tan 2 थीटा और tan 4 थीटा की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 है, तो आप tan 3 थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी, या फिर शायद 3 थीटा ही आया हुआ है। देखो क्या आ जाएगा आपका tan 2 थीटा tan 4 थीटा, tan 2 थीटा प्लस का 4 थीटा, यानी कि tan a प्लस का tan b इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, tan a प्लस tan b, और डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस का tan a इंटू tan b, और ये हमें चाहिए नहीं, सॉरी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 1 माइनस 1 ये हो गया हमारा 0, समथिंग बाय
जीरो करेंगे तो हमारा नोट डिफाइंड होता है, और 10 में नोट डिफाइंड कहाँ होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 थीटा प्लस का 4 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 90, यानी कि 6 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। अगर ये 90 डिग्री है तो 3 थीटा कितना आएगा, सीधा निकाल सकते हो तो निकालो 45 आएगा, अदरवाइज कैसे कर लिया करो, 6 को लेके आए नीचे, अब 3 थीटा निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3, ये डिवाइड करो, इसको कैंसिल आउट करोगे 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ 10 3 थीटा यानी कि 10 45 की डिग्री आपकी आएगी। देखो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है और कुछ नहीं है इसमें, और 1045 की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ये फॉर्मूले थे, उसके अलावा आपके कुछ फॉर्मूले और होते हैं। ये जो मैं फॉर्मूले करवा रही हूँ ना, ये आपको जरूर लर्न करके जाने हैं। पता नहीं इनमें से कहीं से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो कितने करके जाओगे, लेकिन ये फॉर्मूले जो हैं ये सिलेक्टेड है और ये आपको जरूर करके जाने हैं। देखो पीजीटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। देखो क्या आएगा आपके पास, एक होता है साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला उसमें क्या होता है, ए होता है डिवाइड में साइन ए, ऊपर होता है बी और यहाँ आएगा साइन बी, और ये होता है सी, ये होता है साइन सी। ठीक है, ये कब होता है आपका, इसके लिए आपकी होती है ये ट्रायंगल ए बी सी। ये जो ए है इसके सामने वाली जो अपोजिट साइड है उसको हम मानते हैं ये ए, जिसको हम रेशो में लिख रहे हैं। ठीक है, ये बी है, इसके अपोजिट में जो साइड है उसको मानते हैं बी, ये सी है, इसके अपोजिट में जो साइड है उसको मानते हैं हम सी। क्लियर है, तो इसके इसके लिए आपको ये ट्रायंगल जरूर पता होनी चाहिए कि ये इसके ऊपर लागू होता है। आया समझ में, ये था आपका साइन फॉर्मूला। उसके बाद आपका होता है कोसाइन फॉर्मूला। क्या होता है, कोसाइन फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपका कोसाइन होता है। उसके बाद 10 में भी होता है जिसको नेपियर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इनको याद करने की मैं आपको टेक्निक बता देती हूँ। देखो कोस ए है, कोस ए को क्या लिखेंगे, ये ए है तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर, जो हमें निकालना है उसको करेंगे माइनस। अभी बताया ना मैंने ये माइनस ए क्या है और ये कैपिटल ए क्या है, ये तो है एंगल और ये है साइड्स की डिस्टेंस यानी कि लेंथ, और नीचे क्या आ जाएगा 2BC। ठीक है, अगर हम निकाल रहे हैं कोस बी तो कोस बी में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का बी स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका 2AC। ऐसे ही अगर मैं कोस सी निकाल रही हूँ तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का सी स्क्वायर और ये आएगा आपका 2AB। ठीक है, तो ये था आपका साइन फॉर्मूला, ये था कोसाइन फॉर्मूला। मैंने आपको बता दी ट्रायंगल जो होती है उसमें ये एंगल होते हैं और उनकी जो अपोजिट साइड होती है, ए है तो उसके सामने ए होती है, बी है तो बी होती है, वो होती है आपकी ये डिस्टेंस। क्लियर है, अब देखो आप जो 10 वाला फॉर्मूला है वो देखो, नेपियर एनालॉजी बोलते हैं उसको। देखो 10 a माइनस बी बाई 2 ये होता है, तो क्या लिखते हैं हम, यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ a माइनस बी और नीचे आ जाएगा a प्लस बी और 10 हो जाएगा आपका कोट c बाई 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं करूं 10 b माइनस सी बाई 2 तो कितना होगा, ऊपर जो है वो एज इट इज नीचे कर देंगे उसका प्लस और यहाँ कोट में कर देंगे, यहाँ बी सी है तो यहाँ आ जाएगा आपका a बाई 2। क्लियर है, अब करेंगे 10 c माइनस का a बाई 2 है तो यहाँ आ जाएगा c माइनस a c प्लस a और ये आ जाएगा आपका कोट b बाई 2। ये था आपका नेपियर एनालॉजी फॉर्मूला जो था। क्लियर है, याद करने का तरीका बता दिया, a माइनस बी है तो ऊपर a माइनस बी नीचे आ जाएगा प्लस में, और जो यहाँ ए बी है तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका c, ये जो c है ये एंगल है और उसका हाफ वो आएगा कोट का एंगल। ठीक है, उसके अलावा है प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वो कैसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं ए, ये है बी, फिर लिखते हैं हम सी। ठीक है, तो ये था ए, इसको छोड़ो, ये बी है तो यहाँ लिख देंगे कोस सी, ये डिस्टेंस है और ये वाला सी जो है ये है एंगल, और यहाँ प्लस में कर देंगे, ये सी था यहाँ कर देंगे कोस बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर बी है तो ये आ जाएगा सी और यहाँ लिख देंगे ए,
ये दोनों तीनों डिस्टेंस है और ये क्या लिखनी है आपको, साइक्लिक में लिखनी है। देखो BCA, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है इनको कर दो, ये A है तो यहाँ कर दो कोस A, और प्लस में यहाँ C है तो ये कर दो कोस C। अगर मैं C डिस्टेंस जो होती है हमारी वो निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, C के बाद A और यहाँ आएगा B, तो यहाँ आ जाएगा कोस B और यहाँ आ जाएगा आपका कोस A। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब मैं इनके कुछ एक आधा क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे मान लिया आपसे कहा जाता है कोई ट्रायंगल है आपकी ABC, उसमें A जो डिस्टेंस है वो तो दे दी 2, B है वो दे दी 3, और जो एंगल साइन A जो है वो दे दिया आपको 2/3। तो एंगल क्या कह रहा है आपसे कि B बताओ कितना होगा, ठीक है। तो ये है मान लिया A और ये है B और ये है C। A के सामने A होगा, B के सामने B होगा, C के सामने C होगा, ये मस्ट है, ठीक है। अब देखो A है 2, ये दे दिया 2, B है आपका 3, ये दे दिया 3। अब साइन A, ये है साइन A, इसके सामने क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट जो होती है वो एक बेस होता है और एक क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन ए जो साइन होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, ये दिया हुआ है 2 और 3, यानी कि ये तो है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, 2 हो गया। एच जो है यानी कि जो 3 है वो ये है आपका हाइपोटेन्यूज, यहां से पता चल चुका है। तो ये क्या है आपका बेस है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है कि बी बताओ ये वाला जो एंगल है ना, ये बताओ क्या होगा। अब हमसे एंगल बी पूछ रहा है तो हमें पता है जो हमारा साइन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए साइन ए और बी साइन बी। सी की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ए हमें गिवन है, बी हमें निकालना है, सी की हमें कोई जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ए कितना है, ए की वैल्यू है आपकी 2, ठीक है। उसके बाद साइन ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2/3, और बी जो है वो है 3, और यहाँ से आ जाएगा साइन बी। तो कितना आएगा, 2 साइन बी इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3, ये इससे कैंसिल। साइन बी यानी कि 2/2 कितना हो जाएगा आपका 1। अब ये बताओ जो साइन होता है वो 1 कब होता है, 90 डिग्री पे होता है ना। तो साइन इसको 1 की जगह पे साइन 90 लिख सकते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 आ गई। इस टाइप से इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपको याद जरूर करने चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और वहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।